काजल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मुझे देना पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें सच सुनना ही है तो सुनो। 5 साल पहले मेरी जिंदगी एक एक्सीडेंट की वजह से हमेशा के लिए बदल गई थी। मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी, लेकिन उस रात ने सब कुछ छीन लिया। अरमान उसके शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। क्या हुआ था उस रात? उसने थोड़ा नरम लेकिन क्यूरियस टोन में पूछा। काजल की आंखें भर आई। वो रात एक मौत का कारण बनी, एक कार एक्सीडेंट, एक झूठ और कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए मुझे ब्लेम करना चाहते थे। मेरा पति उस एक्सीडेंट में छोड़कर चला गया। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा और तब से मैं अपने बच्चों के साथ इस सच को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। अरमान ने उस फाइल का एक पेज खोला और काजल के सामने रखा। उसमें वो न्यूज़ क्लिपिंग थी जो दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सीडेंट के बारे में थी। अरमान ने कहा, तुम्हारे कहानी और इस आर्टिकल के बीच एक कनेक्शन है, लेकिन ये बात मुझे कंफ्यूज कर रही है कि तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में सच क्यों नहीं बताया। काजल ने तीखी आवाज में जवाब दिया, और तुमने मुझे क्यों फॉलो करना शुरू किया? तुम्हारे सवालों के पीछे का रीजन क्या है अरमान? तुम मेरी जिंदगी में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? अरमान ने चुप रहकर एक पल सोचा, लेकिन फिर उसने कहा, क्योंकि वो रात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट थी। काजल शॉक में थी। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस रात मैं उस हाईवे पर था। मैं अपनी गाड़ी से वहां से गुजरा था जब एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था। जब मैं हेल्प के लिए वापस गया तो वहां सिर्फ पुलिस और एक छोटी सी फैमिली थी। तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत से बचा गया, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि उस रात कुछ और ही हुआ था। काजल का दिल तेज धड़क रहा था। अरमान के शब्दों में एक सच्चाई थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी के राज के और पास जाने के लिए रेडी नहीं थी। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी के वो टुकड़े दिखाए जो मैं पिछले 5 साल से जोड़ रही थी, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरमान ने कहा, क्योंकि शायद मेरा भी कुछ लेना देना है तुम्हारे पास्ट से। मुझे ये पता लगाना होगा कि मैं उस रात का एक कैरेक्टर हूं या एक स्पेक्टेटर। दोनों के बीच की बात अब इंटेंस और पर्सनल हो चुकी थी। काजल ने फाइनली कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चों को इस सब से दूर रखो। अरमान ने उसे प्रॉमिस किया, तुम्हारे बच्चों का इस राज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा और मेरा कनेक्शन जरूर है। मैं इस पजल के हर टुकड़े को जोड़ कर रहूंगा। काजल अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ की तैयारी कर रही थी। उसने अपने बच्चों के लिए एक नई अपार्टमेंट खरीदने का फैसला किया, क्योंकि उससे लग रहा था कि उसकी पुरानी जगह उसके और अरमान के बीच के टेंशन्स को और बढ़ा रही है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अरमान की हर एक बात पर गौर कर रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे नहीं पता कि अरमान किस सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर वो उस रात का पूरा सच जान गया तो मेरी जिंदगी फिर से बिखर जाएगी। अरमान ने अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया और कहा, मुझे उस रात का हर एक डिटेल चाहिए। काजल के पति का कनेक्शन, वो एक्सीडेंट और उस फ्रॉड केस का सच। इन्वेस्टिगेटर ने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें लिखा था, काजल के पति राजीव वर्मा एक बिजनेसमैन था जो एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व था। वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली मुंबई हाईवे पर भाग रहा था जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पुलिस के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस रात वहां एक और गाड़ी थी जो केस का एक मिसिंग लिंक है। अरमान के दिमाग में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, उस मिसिंग गाड़ी के ओनर का पता लगाओ, शायद वो क्लू इस पजल को सॉल्व कर दे। दूसरी तरफ काजल के छोटे बेटे आरव ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, मम्मा पापा कब वापस आएंगे? काजल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आरव के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पापा अब हमसे दूर हैं बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगी। रिया, जो अभी छोटी थी, अपनी माँ के चेहरे पर डर और उदासी देखकर चुप रही, लेकिन आरव के मासूम सवाल ने काजल को अंदर तक हिला दिया था। एक दिन ऑफिस में अरमान ने काजल को बुलाया। उसने फाइल के कुछ पेजेस उसके सामने रखे और कहा, ये तुम्हारे पति का केस था और तुम्हारी लाइफ उससे जुड़ी है, तुम्हें इसके बारे में कुछ और बताना है। काजल ने गुस्से में कहा, तुम मेरे पति के बारे में जानकर क्या करना चाहते हो? वो इंसान जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर इतनी रिसर्च क्यों?
अरमान ने तीखी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पति का कनेक्शन मेरी कंपनी के एक पुराने फ्रॉड केस से है। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता करना होगा, और अगर तुम भी उस सब में शामिल थी तो मुझे सच्चाई चाहिए। कजाल ने शौक में कहा, मैं तुम्हारे बिजनेस या तुम्हारे फ्रॉड केसेस के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी फैमिली को बचाना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। अरमान ने फाइल बैंड की और कहा, मैं सबूत ढूंढ रहा हूं काजल, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर झूठ का सच सामने आएगा। क्या? सर, हुमैन वो मिसिंग कार का पता लग गया है। वो कार एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी जो काजल के पति के फ्रॉड केस में एक विटनेस थी। अरमान ने पूछा, उस महिला का पता लगाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, वो विटनेस अब एक नई आइडेंटिटी के साथ कहीं और सेटल हो चुकी है, लेकिन हम उसका एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं। अरमान का इंट्यूशन कह रहा था कि यह महिला ही सच्चाई की छुपी हुई कड़ी है। अरमान ने एक खड़क आवाज में कहा, कजाल, तुम्हें जो लगता था और जो सच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्नेहा सिर्फ उसकी कॉलीग नहीं थी, वो राजीव के साथ उस फ्रॉड केस में पार्टनर थी। और यह तस्वीर सिर्फ उनकी प्रोफेशनल दोस्ती नहीं दिखाती, बल्कि कुछ और ही के रही है। काजल ने तस्वीर की तरफ देखा और अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानती थी अरमान। राजीव ने मुझे कभी अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तो सिर्फ एक माँ थी जो अपनी फैमिली को संभाल रही थी। अरमान ने फाइल बैंड करते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। स्नेहा अब एक नई आइडेंटिटी के साथ छुपी हुई है, लेकिन मुझे उस तक पहुंचना है। उसके पास वो आंसर्स हैं जो मुझे चाहिए। कजाल के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पास्ट अब उसकी जिंदगी को फिर से तोड़ने वाला है। उसने अपनी डायरी में लिखा, स्नेहा का नाम सुनते ही मेरी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है। क्या अरमान सच में मुझे मदद कर रहा है या वो मुझे और मेरे बच्चों को खतरे में डाल रहा है? मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? अरमान के इन्वेस्टिगेटर ने उससे एक अपडेट दिया, सर, स्नेहा अब मुंबई में एक छोटी सी बुटीक चलाती है। उसका नाम बदलकर सनिया शर्मा हो गया है, लेकिन वो किसी से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करती। अरमान ने कहा, मुझे उस बुटीक का एड्रेस भेजो, मैं उससे मिलने जाऊंगा। इन्वेस्टिगेटर ने वार्निंग दी, सर, वो एक चालाक औरत है। उसका कनेक्शन सिर्फ फ्रॉड से नहीं बल्कि कुछ बड़े क्रिमिनल से भी था। संभाल कर रहना होगा। दूसरी तरफ काजल ने अरमान के पीछे जाने का फैसला किया। उसका मन उससे कह रहा था कि अगर स्नेहा ने राजीव के साथ मिलकर कुछ किया तो वो उसके बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। काजल ने अपनी नेबर को बच्चों का ध्यान रखने को कहा और मुंबई के लिए निकाल गई। मुंबई पहुंचकर काजल ने स्नेहा के बुटीक का पता लगाया। बुटीक के अंदर जाते ही उसकी आंखें स्नेहा पर पड़ें। स्नेहा एकदम बदल चुकी थी, एक कॉन्फिडेंट और सोफिस्टिकेटेड औरत बन चुकी थी। काजल ने उसके सामने जाकर कहा, स्नेहा या सनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। स्नेहा ने काजल को देखा और एक सेकंड के लिए शॉक में आ गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को संभालते हुए कहा, काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल ने तीखी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम राजीव के साथ उस फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड थी। तुमने मुझे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सच चाहिए, स्नेहा। वो रात क्या था? स्नेहा ने थोड़ा हंसकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए अपने सीक्रेट्स नहीं खोलूंगी। तभी अरमान वहां आया और कहा, तुम्हारे सीक्रेट्स छुपने के दिन गए स्नेहा। मुझे पता कि तुम उस रात वहां थी, और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो तुम्हारे और राजीव के कनेक्शन को साबित करते हैं। अरमान ने स्नेहा की शार्तीन सुनकर उससे एक कड़क आवाज में जवाब दिया, स्नेहा, तुम अब भी अपने फायदे की सोच रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पुराने फ्रॉड्स का हर रिकॉर्ड मेरे पास है। अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें टूरेंट अथॉरिटीज के हवाले कर दूंगा। काजल, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी और कहा, स्नेहा, तुम्हारे एक फैसले ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। तुम्हें यह बात समझनी होगी,
स्नेहा ने अरमान और काजल के बीच के टकराव को देखा। एक पल के लिए उसका ईगो उसके शाबदोन के बीच आया, लेकिन उसने समझ लिया कि अब राज छुपाना मुश्किल है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें सच चाहिए तो सुनो। स्नेहा ने सांस भारी और शुरू किया। राजीव और मैं एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का हिस्सा थे। राजीव ने एक कंपनी के नाम पर फ्रॉड करके लोगों के करोड़्स के इन्वेस्टमेंट्स ले लिए। जब यह बात सामने आई तो हमने प्लान किया था कि सारी जिम्मेदारी किसी और पर डालकर हम दोनों निकाल जाएंगे। काजल की आंखें एकदम फैल गईं। राजीव ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, मैं यह सब कैसे नहीं समझ पाए? स्नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, राजीव एक शातिर इंसान था। उसने तुम्हें सिर्फ एक कवर के रूप में यूज किया, लेकिन जब पुलिस हमारे पीछे आई तो राजीव ने मुझे छोड़कर अपनी फैमिली के साथ भागने का प्लान बनाया। मैं वहां थी उस रात, तुम्हारे साथ, उस हाईवे पर। अरमान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वो रात क्या हुआ था? स्नेहा, तुम वहां क्या कर रही थी? स्नेहा की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उस रात राजीव और तुम्हारी फैमिली एक गाड़ी में थे। मैं हलक से अपनी कार में थी। राजीव ने मुझे कहा था कि वो मुझे बाद में मिलने आएगा, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने वहां से भागने का फैसला किया। मुझे पता था कि अगर मैं वहां रुकती तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। मैं वाहन से अपने सबूत मिटाकर निकाल गई। काजल की आंखों में आंसू आ गए। राजीव ने मुझे अपने बच्चों समेत उस खौफनाक रात में अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? स्नेहा ने बेजुबान सी कहा, मुझे लगता था कि तुम भी उस स्कैम में शामिल थी। मुझे डर था कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगी। अरमान ने स्नेहा की बात सुनकर अपने फोन का एक बटन दबाया। उसने कहा, तुमने जितना सच बताया वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, पुलिस के सामने गवाही देना। स्नेहा ने घबराहट से कहा, मैंने जो बताया वो सच था, लेकिन मुझे पुलिस का सामना करना मुश्किल लगता है। अगर मैं गवाही दूं तो तुम मुझे सिक्योरिटी दोगे? अरमान ने गुस्से से कहा, तुम्हें जितना प्रोटेक्शन चाहिए वो तब मिलेगा जब तुम मुझे और पुलिस को वो सब सबूत दोगी जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी गवाही के बिना यह केस पूरा नहीं हो सकता। स्नेहा के कन्फेशन के बाद काजल की दिल की एक बड़ी उलझन खत्म हो गई थी, लेकिन एक नए सवाल ने उसका पीछा पकड़ लिया। उसने अरमान से कहा, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टार्ड राजीव के जाने का था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो इंसान मेरी जिंदगी के दुख का असली वजह था। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काजल, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ राजीव की गलतियों का परिणाम नहीं है। तुम्हारे अंदर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत करने की ताकत है। काजल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने। क्यों लिए? लेकिन मुझे एक और बात समझनी है, तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन इस सब से क्या है अरमान? अरमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो कनेक्शन अब भी अधूरा है। काजल, राजीव के फ्रॉड केस का एक हिस्सा मेरी कंपनी से भी जुदा था। मुझे लगता है कि उस रात का एक और गवाह अभी भी छुपा हुआ है। स्नेहा ने अरमान की बात सुनकर एक और सच्चाई खोली। हाँ, एक और इंसान था जो उस रात सब कुछ देख रहा था। वो एक ट्रक ड्राइवर था जो वहां रुक गया था। उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो राजीव के असली इंटेंशंस को साबित करते हैं। अरमान ने तुरंत कहा, उस ट्रक ड्राइवर का पता लगाना होगा। वो ही अब इस पजल की आखिरी कड़ी है। अरमान ने अपने इन्वेस्टिगेटर को ट्रक ड्राइवर का पता लगाने भेजा। कुछ ही घंटों के अंदर उसका पता चल गया। ड्राइवर का नाम रमेश था और वो अब राजस्थान के एक छोटे गांव में रहता था। अरमान और काजल उस गांव पहुंचे। जब रमेश से मुलाकात हुई तो उसने पहले दार के मारे कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब अरमान ने उससे सच का समर्थन और कुछ पैसों का वादा किया तब उसने कहा, हाँ, मैं उस रात वहां था। राजीव और एक औरत के बीच लड़ाई हो रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं वाहन से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले गया था। मुझे लगा था कि वो मुझे फांसा देंगे। अरमान ने कहा, वो डॉक्यूमेंट्स अभी कहाँ हैं? रमेश ने उन डॉक्यूमेंट्स को एक पुरानी ट्रंक से निकाला। वो सबूत राजीव और स्नेहा के स्कैम को साबित करते थे। अरमान ने उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर कहा, यह केस का अंत है। केस के डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हवाले करने के बाद स्नेहा को अरेस्ट कर लिया गया। राजीव के स्कैम का असली सच दुनिया के सामने आ चुका था। काजल ने अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की
और अरमान ने उससे अपना साथ देने का वादा किया। अजाब सा इश्क का यह सफ़र सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि नए रिश्ते और जिंदगी के नए मोड़ों की कहानी बन गया।